तो बच्चों 9 क्वेश्चन तक हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, लेट y is equal to 1 upon root over x cube, राइट। तो जैसा पहले अपन करते आए बिल्कुल सेम वैसे ही करें हम। 1 अपॉन रूट ओवर एक्स क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं y is equal to x to the power, देखो 1 अपॉन रूट एक्स क्यूब को लिख सकते हैं x to the power 3/2, मींस y is equal to x to the power minus 3/2। देखो आप एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया, x to the power n के फॉर्म में। अब taking ddx in both side, ddxy, ddx of x to the power minus 3/2, dy by dx is equal to ddx x to the power n, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा ddx x to the power n, n x n minus 1 आपका फॉर्मूला था। ddx x to the power n फर्स्ट फॉर्मूला था ddx x to the power n is equal to n x n minus 1, n मतलब पावर। तो आपका आंसर आ गया dy by dx is equal to, वैसे तो इतना इनफ है, minus 3/2 into 1 upon x to the power 3/2 डिनोमिनेटर। और अच्छा लिखना है तो और कर लो भाई, एक्चुअली में डिफरेंशिएशन तो हो चुका है। ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर एक्स क्यूब। आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 y is equal to x e to the power x minus 1 अपॉन x। तो मैंने आपको समझाया था कि हमको क्या कर लेना चाहिए, न्यूमरेटर को डिवाइड कर लेना चाहिए डिनोमिनेटर से। यदि डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, यदि डिवाइड नहीं होगा तो अपन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो फिर y is equal to x e to the power x upon x minus 1 by x, x cancel, y is equal to e to the power x minus x to the power minus 1, taking ddx in both side, ddx of y, ddx of e to the power x minus x to the power minus 1, dy by dx is equal to ddx f1 minus f2, ddx of f1 minus ddx of f2, so dy by dx is equal to ddx e to the power x। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यदि आपको याद ना हो तो आप देख सकते हो। तो ddx e to the power x, e to the power x माइनस, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट फॉर्मूला ddx x to the power n, तो जाएगा n x n minus 1, तो dy by dx is equal to e to the power x minus into minus plus x to the power minus 2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये है y is equal to 1 plus 2x plus 3x square into log x होल अपॉन x स्क्वायर। यदि इसको भी आप ध्यान दें तो पूरा न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर से। y is equal to, पहले अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, पहले फंक्शन को सिंपलीफाई कर रहे हैं, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x
upon x square. Y is equal to x to the power minus 2, 1x cancel, plus 2 into x to the power minus 1, plus x square cancel, 3 log x. ये देखो आप फंक्शन एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया, f1 प्लस f2 प्लस f3. फिर ddx of y, ddx of x to the power minus 2 plus 2 into x to the power minus 1 plus 3 log x. So dy by dx is equal to ddx of f1 plus f2 plus f3. So ddx of f1 plus ddx of f2 plus ddx of f3. dy by dx is equal to ddx x to the power n x n minus 1 plus ddx constant into function, constant into ddx of function plus ddx constant into function, constant into ddx of function. So dy by dx is equal to minus 2 x to the power minus 3 plus 2 into, यहाँ पर फिर से फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ddx x to the power n x n minus 1 plus 3 ddx log x 1 by x. dy by dx is equal to minus 2 x to the power minus 3 plus into minus minus 2 x to the power minus 2 plus 3 into x to the power minus 1. ये आपका आंसर. अब आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, पर एक्चुअल में डिफरेंशिएशन जो है वो तो आपका हो गया है. तो बच्चों जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जाएंगे फॉर्मूले आपके और स्ट्रांग होते जाएंगे. तो देखो बच्चों यहाँ पर जब मैंने इस क्वेश्चन को किया था तो मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, ddx x to the power n. तो ddx y ddx x to the power n dy by dx is equal to ddx x to the power n का क्या होता है फॉर्मूला, n x n minus 1, माइनस 1 मुझसे मिस हो गया था, तो ये मुझे करना चाहिए था, इसका मतलब x to the power LCM हो जाएगा 2 minus 3 minus 2 मतलब minus 5 by 2. तो ये मिस्टेक हुई थी, इसका मतलब आंसर जो आना चाहिए था वो यहां तक आना चाहिए. ये आंसर ठीक है, ये 10th. वेरी गुड. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 x cube into log x. तो लेट y is equal to, आप ध्यान से देखें तो ये दोनों फंक्शन है, क्योंकि x क्यूब x टू द पावर n के फॉर्म में है और log x का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, तो ये f1 into f2 के फॉर्म में है, इसलिए ddx of y ddx of x cube log x. अब हमको फॉर्मूला पता है ddx f1 into f2, f1 into ddx of f2 plus f2 into ddx of f1. First function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function.
तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो dy by dx f1 into f2, ये f1 और ये f2। तो f1 की जगह पर लिखेंगे हम x क्यूब, ddx f2 की जगह लिखेंगे log x प्लस फिर f2 की जगह log x, फिर ddx f1 की जगह पर x क्यूब, dy by dx is equal to x cube ddx log x 1 by x plus log x ddx x cube 3x3 minus 1। यहां पर देखिए x क्यूब के सामने डिफरेंशिएशन का सिंबल नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। log x के सामने ddx का सिंबल है और ddx log x का फॉर्मूला 1 by x प्लस फिर log x ddx x to the power n x n minus 1। तो dy by dx is equal to 1x cancel x square plus 3x square into log x। तो dy by dx is equal to x square common 1 plus 3 log x। वैसे तो बच्चों डिफरेंशिएशन हो चुका है, पर यदि हम चाहें तो और सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो एक्चुअली में तो आप लोग को लॉग एक्चुअली में खत्म हो गया, लेकिन इतनी बड़ी सीबीएसई की मिस्टेक है कि उन्होंने लॉग तो खत्म कर दिया, लेकिन उस लॉग की जो यूजर्स होते हैं आगे डिफरेंट चैप्टर्स में, बिना लॉग के बच्चे कैसे करें। तो ये ब्लंडर मिस्टेक हुई है सीबीएसई की। तो यहाँ पर एक्चुअली में फॉर्मूले होते हैं log m to the power n log m, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर यदि आप देखें तो ये n log m को हम लोग लिख सकते हैं log m to the power n। तो हम यदि इसी को n log m is equal to log m to the power n, ये फॉर्मूला होता है। अब फिलहाल आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, बल्कि नोट कर लीजिएगा अलग से, क्योंकि ये धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा आपको। dy by dx is equal to x square 1 plus n log m, इसको लिखेंगे log x to the power 3। तो ये आंसर है, पर कोई जरूरी नहीं कि आप यहां तक करें, आप यहां तक भी करेंगे तो ये भी आपका आंसर है। डिफरेंशिएशन क्योंकि हो चुका है, तो इस तरीके से हम लोग को ये क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 14 y is equal to e to the power x into 1 plus log x। फिर से ये पूरा f1 और ये पूरा f2। तो taking ddx in both sides, ddx of y ddx of e to the power x into 1 plus log x, dy by dx is equal to ddx f1 into f2। by formula ddx f1 into f2, f1 into ddx of f2 plus f2 into ddx of f1, dy by dx is equal to
e to the power x। अब यहां पर डी डी एक्स f1 प्लस f2 6 फॉर्मूला लग जाएगा, तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 1 प्लस log x डी डी एक्स e to the power x e to the power x dy by dx is equal to e to the power x। यहां भी और यहां भी आप चाहो तो कॉमन निकालो। अब डी डी एक्स 1 कितना होगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डी डी एक्स log x 1 by x प्लस यहाँ e to the power x कॉमन निकालिए तो 1 प्लस log x बचा, ये हो गया। इसका मतलब आपका आंसर आया dy by dx is equal to e to the power x। अब चाहो तो पहले log x को पहले लिख दो, 1 by x को x to the power -1 लिख दो प्लस 1, और ये आपका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। Let y is equal to e to the power x sin x plus x to the power 4 into cos x। अब यहां पर फिर से टेकिंग dx in both side dx of y ddx e to the power x into sin x plus x to the power 4 cos x dy by dx is equal to ddx f1 plus f2 ddx of f1 plus ddx of f2। पहले ये पूरा f1 हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा, तो dy by dx is equal to, अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का फॉर्मूला अप्लाई होगा ddx f1 into f2, तो ddx of f1 into f2 e to the power x f1 ddx of f2 मतलब sin x plus f2 into ddx of f1 e to the power x f1 हो जाएगा, ये f2 जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन into डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन into डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस ऐसे यहां पर ये f1 और ये f2, तो जाएगा ddx f1 into f2 f1 ddx of f2 plus f2 ddx of f1, फिर dy by dx is equal to e to the power x ddx sin x, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है ddx sin x cos x, आप चाहे तो देखें ddx sin x होता है cos x प्लस sin x ddx e to the power x e to the power x प्लस x to the power 4 ddx cos x मैंने आपको लिखवाया माइनस sin x प्लस cos x ddx x to the power 4 4x 4 minus 1 dy by dx is equal to e to the power x, चाहो तो कॉमन निकाल लो,
cos x प्लस sin x प्लस यहां पर आप देखें कि x टू द पावर 4 हो रहा है और x टू द पावर 3 हो रहा है। या तो ऐसा भी कर सकते हो या फिर आप sin x और cos x को कॉमन निकाल कर भी आंसर लिख सकते हो। तो बेटर ये कि थोड़ा सा एक स्टेप और करते हैं अपन। dy by dx is equal to e to the power x cos x plus e to the power x sin x प्लस ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, x टू द पावर 4 sin x और यहां पर भी 4 प्लस 4x क्यूब इंटू cos x। अब आप चाहो तो cos x वाले टर्म में से cos x को कॉमन निकाल लीजिए और sin x वाले में से sin x को निकाल लीजिए। तो स्वाभाविक है कि स्टेप जाएगा dy by dx is equal to, तो ये जाएगा e to the power x cos x प्लस cos x वाले को पहले लिख दो तो 4x क्यूब cos x फिर बाद में प्लस e to the power x sin x माइनस x to the power 4 sin x। देखिए cos x को पहले लिख दिया मैंने, sin x वाले टर्म को बाद में लिख दिया। अब dy by dx cos x को चाहो तो कॉमन निकाल लो e to the power x plus 4x क्यूब, यहां पर sin x को कॉमन निकाल लीजिए तो e to the power x minus x to the power 4। ये हो गया बच्चों आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब बच्चों आप देखो यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो रहा है। वैसे कई बार मैं देखता हूं बच्चों को तो ये स्टेप ऐसा लिख देते हैं e to the power x upon x plus e to the power x upon 1, जो पूरी तरीके से गलत है। और यदि ऐसा आप लिखते हैं तो इसका मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो सही नहीं है। एक्चुअली में यदि आप ऐसा लिखते हो तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड हो गया और इसको सॉल्व करके देखो आप क्या इसके इक्वल आ रहा है क्या। इस पे देखो आप एलसीएम हो जाएगा x, ये हो जाएगा e to the power x प्लस ये आ जाएगा x into e to the power x e to the power x 1 plus x upon x, जो पूरी तरीके से गलत है। ऐसा नहीं करते हैं। यदि इसकी जगह पर ऐसा होगा x plus 1 upon e to the power x, तो जरूर आप x upon e to the power x plus 1 upon e to the power x ऐसा लिख सकते हो। तो बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके 9th 10th 11th 8th 9th 10th इनके तो अच्छे होने चाहिए। अब यहाँ पर y is equal to e to the power x upon x plus 1, और यदि आप ध्यान दें तो अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब डिवाइड नहीं होता है तब हम लोग f1 by f2 का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है पर करते हैं। तो सबसे पहले ddx of y ddx of e to the power x upon x plus 1, पहले ये स्टेप करते हैं। इन दोनों तरफ हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है dy by dx हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में आप देखो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ddx f1 upon f2। और जब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका, तो आपका फॉर्मूला है ddx f1 upon f2 is equal to f2 into ddx of f1 minus f1 into ddx of f2 upon f2 square।
ddx f1 upon f2 is equal to f2 into ddx of f1 minus f1 ddx of f2 upon f2 स्क्वायर। f1 का मतलब न्यूमरेटर और f2 का मतलब डिनोमिनेटर। तो आपको f1 दिख रहा है e to the power x और f2 मतलब पूरा डिनोमिनेटर x plus 1। तो आपकी स्टेप कंटिन्यू हो जाएगी, dy by dx is equal to ddx f1 upon f2 तो जाएगा f2 मतलब डिनोमिनेटर, ddx of f1 मतलब न्यूमरेटर माइनस f1 e to the power x ddx of f2 मतलब x plus 1 होल अपॉन f2 स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर स्क्वायर। f1 मतलब न्यूमरेटर और f2 मतलब डिनोमिनेटर। तो सिंपल जैसा अपना फॉर्मूला उसमें अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। आप देखें f2 मतलब डिनोमिनेटर x plus 1 ddx of f1 e to the power x, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, dy by dx is equal to ये हो जाएगा x plus 1 ddx e to the power x minus e to the power x ddx x plus 1 ddx of x plus ddx of 1 ddx f1 plus f2 है ना, ddx of f1 plus ddx of f2 होल अपॉन f2 स्क्वायर। dy by dx is equal to x plus 1 into e to the power x minus e to the power x into अंदर ब्रैकेट में देखो ddx x हो जाएगा बच्चों x to the power 1 है। वैसे तो डायरेक्ट देखो तो dx अपॉन dx 1 होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के बेसिस पर देखो तो भी बनाएगा, क्योंकि ddx x to the power 1 x to the power 1 minus 1 भाई ddx x to the power n क्या होता है n x n minus 1। तो 1 पावर x की पावर 1 है तो 1 x to the power 1 minus 1 प्लस ddx 1 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय x plus 1 square means dy by dx is equal to, अब आप चाहो तो e to the power x को कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा x plus 1 माइनस ये 1 लिखा है बच्चों, x to the power 0 का मतलब 1 तो 1 होल डिवाइडेड बाय x plus 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, dy by dx is equal to x into e to the power x upon x plus 1 square, राइट। तो अब आपने देखा f1 अपॉन f2 का जो फॉर्मूला वो भी अप्लाई हो गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, let y is equal to 2x square minus 4 whole upon 3x square plus 5, taking ddx in both sides, ddx of y ddx of 2x square minus 4 upon 3x square plus 5। तो पहली स्टेप तो आपको ये करनी ही पड़ेगी, ddx का सिंबल जो है दोनों तरफ आना चाहिए, क्योंकि जब तक ddx का सिंबल नहीं है आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर देंगे। तो मैं कई बार कॉपी देखता हूँ तो उसमें बच्चे जो रहते जब ये स्टेप होती तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते विदाउट डिफरेंशिएशन साइन, और फिर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते तो भी उनका ddx चलता रहता है। भाई जब आपने ddx का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है तो ddx का साइन हटाओ, फिर उसके बाद जैसे यहां पर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड तो dy by dx होगा और राइट हैंड साइड पर ddx f1 upon f2।
तो जब आप ddx f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर f2 लिखेंगे, ddx ऑफ f1 लिखेंगे, माइनस f1 लिखेंगे, ddx ऑफ f2 लिखेंगे अपॉन f2 स्क्वायर. Second function into differentiation of first minus first function, differentiation of second function upon second function square. तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to f2 मतलब 3x square plus 5 ddx of f1 मतलब 2x square minus 4 minus 2x square minus 4 ddx of f2 3x square plus 5 whole upon f2 square 3x square plus 5 square dy by dx is equal to 3x square plus 5 ddx of f1 minus ddx of f2 minus 2x square minus 4 ddx of f1 plus ddx of 5 whole upon 3x square plus 5 square. यहां पर बच्चों देखो ये ddx f1 minus f2 का फॉर्मूला अप्लाई होगा 6 वाला ddx f1 minus f2 ddx of f1 minus ddx of f2 सेम ऐसा किया अपन ने. अब इसके आगे इसको सॉल्व कीजिए तो dy by dx is equal to ये हो जाएगा 3x square प्लस इसका तो डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है क्योंकि इसके सामने ddx लिखा ही नहीं है. यहां पर हो जाएगा ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन तो कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन माइनस ddx 4 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 फिर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 फिर इसके आगे आप देखिए ये जाएगा ddx ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन 3x स्क्वायर मतलब कांस्टेंट इनटू फंक्शन तो 3 ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस ddx 5 0 whole upon 3x square plus 5 whole square dy by dx is equal to ये हो जाएगा 3x square plus 5 जाएगा 2 ddx square हो जाएगा 2x2 minus 1 minus 2x square minus 4 into यहां पर देखिए 3 और ddx का x स्क्वायर हो जाएगा 2x 2 minus 1 मतलब 2x आएगा तो 2x into 3 हो जाएगा 6x whole upon 3x square plus 5 whole square dy by dx is equal to ये 4x हो गया 4x को इससे मल्टीप्लाई क्योंकि x to the power 2 minus 1 मतलब 1 ना तो 4x ये 4x और इसमें भी चाहो तो x को कॉमन निकाल लो क्योंकि चलो ठीक है 4x into तो 4x into 3x square 12 x cube plus 5 into 4x 20x minus यहां भी इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6x into 2x square 12x cube minus 6 into 4 24x
होल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। अब ये 12x क्यूब माइनस 12x क्यूब ब्रैकेट ओपन करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो dy by dx is equal to minus minus plus 20x plus 24 44x whole upon 3x square plus 5x square। ये आपका आंसर आएगा इसमें 44x upon 3x square plus 5 square।